नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के अंतर्गत। आप सभी को पता है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपका 32,000 वैकेंसी का अपडेट आ गया है और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका वैकेंसी को 32,000 से बढ़ाकर 75,000 प्लस करने के लिए मांग पत्र जो है AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के तरफ से रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है और जो आपका लेटर है ऑफिशियली रेलवे बोर्ड में भी पहुंच चुका है। और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें आपका NSC का, आप लोग को पता है कि आज से कुछ टाइम पहले NSC का एक मुद्दा चला था। जो भी छात्र पहले रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं और अभी का रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हैं, उनके जो परसेंटेज है NSC में बहुत बड़ा एक गैप देखने को मिल रहा, बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा। तो मार्क्स इक्वलाइजेशन का भी फैक्टर यहां पे आने वाला टाइम में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसके बारे में भी अपडेट आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। आप लोगों ने अगर अभी तक टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक की तरफ से ईयर एंड का ग्रैंड फिनाले सेल लाइव हो चुका है और इस सेल में आपको एक ईयर का पास प्रो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 307 रुपए में। अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट और लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे PRFT कूपन कोड का यूज करोगे तो इंस्टेंट आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि साथियों, आप लोग को पता है सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट कितना जरूरी है और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपका संभावना बनेगा कि आपका चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आने वाला टाइम में ALP का वैकेंसी आने वाला, फिर से टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला, जेई का वैकेंसी आने वाला है। तो रेलवे की किसी भी भर्ती की एग्जाम की तैयारी करो तो मॉक टेस्ट लगाना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पास प्रो का मौका मिल रहा है लेने का 307 रुपए में। कूपन कोड PRFT जरूर यूज करिएगा ताकि आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके जल्दी से जल्दी पास प्रो ले लीजिए। तो देखिए साथियों, अभी बात करेंगे तो AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जिनका अभी अभी यहाँ पे इलेक्शन जो है चुनाव हुआ था और चुनाव में भारी बहुमत के साथ इनका पार्टिकुलर मतलब ये लोग जीते हैं। तो अभी इन लोगों का संगठन बहुत मजबूत है, चाहे हम बात कर ले AIRF का या फिर NFIR का, ठीक है। तो ये सब चाहे तो रेलवे बोर्ड पे प्रेशर बनाकर भर्ती को आराम से बढ़ा सकते हैं और पार्टिकुलर AIRF जो है इसी वे में काम भी कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो भी निकलकर सामने आया था जिन्होंने बताया कि अगर भर्ती को नहीं बढ़ाया जाएगा तो हम उनका पूरा का पूरा विरोध करेंगे, ठीक है। तो अभी एक जो लेटर है वैसे ही निकल के आ रहा अखिल भारतीय रेल कर्मी महासंघ की तरफ से, जो AIRF का एसोसिएशन है। और AIRF के एसोसिएशन में बहुत पावर होता है, ये आप लोग को अभी नहीं पता होगा, क्योंकि जितना भी इंटरनल नोटिस वगैरह आता है, जितना भी रेलवे भर्ती को लेकर कोई नया पॉलिसी बनाता है, भर्ती को लेकर कोई नया कानून बनाता है या फिर कोई पॉलिसी को पारित करना रहता है, उसमें AIRF का जो फेडरेशन का सहभागिमती भी बोल लीजिए या फिर इनका जो हस्तक्षेप उसमें रहता है, जब तक ये लोग अप्रूवल नहीं देंगे वो सब भी पारित नहीं किया जाता है रेलवे बोर्ड की तरफ से। मतलब ये लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं रेलवे बोर्ड का कोई भी पॉलिसी निर्माण में, भर्ती का निर्माण में, ठीक है। और इनका काम ही है, AIRF का काम ही है या फिर NFIR का काम ही है कि जो भी रेलवे बोर्ड के लिए उचित हो, रेलवे के लिए उचित हो, चाहे वो भर्ती को बढ़ाना हो या फिर कोई ट्रेनों का संचालन से रिलेटेड हो, इंप्लॉय के हित में जो भी कार्य हो, वो सभी का देखरेख पार्टिकुलर फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। तो इनके द्वारा ही एक लेटर जो है आपका 23 दिसंबर 2024 के डेट में निकलकर सामने आया है, जो AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने रेल भवन न्यू दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भेजा है। और इसमें आपका देखिए क्या बोला गया है कि नई शुरू की गई परिसंपत्तियों और ट्रेनों के रखरखाव के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन की तत्काल आवश्यकता है। मतलब एकदम अर्जेंट बेसिस पे, क्योंकि आप लोग को पता है कि सबसे ज्यादा कर्मचारियों की कमी है तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ही है, रेलवे डिपार्टमेंट में ही है, ठीक है। लाखों के लाखों पद यहाँ पे खाली है, फिर भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वैकेंसी निकालता है 32,000। किस वे पे निकालता है, आज तक इसका कैलकुलेशन किसी को भी समझ में नहीं आया। अब देखिए, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मुद्दों को पहले यहाँ पे बताया गया है, तो हम इन सभी मुद्दों को नहीं देखेंगे, सीधा हम यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे। ये जो लेटर है हम आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे आपको देखिएगा, यहां से आप लोग देखिए यहां से क्या बताया गया कि यह भी ध्यान देने योग्य है कि रेलवे बोर्ड ने 17 दिसंबर 2024 के पत्र संख्या, ये आपको बताया गया लेटर नंबर है, के माध्यम से हाल में केंद्रीकृत रोजगार सूचना के तहत लेवल 1
पदों के लिए केवल 32,438 रिक्तियों की अधिसूचित किया है। यह आंकड़ा पहले से आंकी गई 75,000 रिक्तियों की आवश्यकता से बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आप लोग को पता है, और यूट्यूब पे हर टीचर, हर यूट्यूबर आपको बताया था कि लगभग आपको 1 लाख भर्ती देखने को ग्रुप डी में मिलेगा। यहां तक कि एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हर मीटिंग में बता रहे थे कि लगभग आपका 70 से 75,000 वैकेंसी देखने को मिलेगा। पर वास्तविक यहां पे उल्टा हुआ, जब भर्ती आया तो उसका आधा पोस्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है, और भारतीय रेलवे द्वारा सामना की जा रही वास्तविक जनशक्ति की कमी से मेल नहीं खाता है। मौजूदा कमी संगठन की परिचालन प्रदर्शन में सुधार करने की क्षमता के लिए एक निराशाजनक तस्वीर पेश की है। मतलब ये सीधा सीधा है कि जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वैकेंसी 32,000 रिलीज किया है, इसका सभी विरोध कर रहे हैं, चाहे छात्र हो, टीचर हो, या फिर आपका फेडरेशन हो जो रेलवे के हित के लिए कार्य करता है। ठीक है, अगला पॉइंट बताया जा रहा, विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों में 1.5 लाख से अधिक रिक्तियां मौजूद है। देखिए यहां पे ऑफिशियली बयान आ रहा, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की तरफ से ऑफिशियली बयान आ रहा कि 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं। यह स्पष्ट है कि केवल 32,438 पदों को भरना जनशक्ति संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आए दिन जो यहां पे रेलवे का एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, इसको पूरी की पूरी सुचारू रूप से चलाने के लिए, रेलवे को फिर से पटरी पे लाने के लिए जो कर्मचारियों की कमी है, सबसे पहले उसको यहां पे सही करना होगा। और वो सही कैसे होगा? जो पर्याप्त मात्रा में सीट खाली है रेलवे के पास, उसको पर्याप्त मात्रा में अगर वो रिक्रूटमेंट करता है तो जाहिर सी बात है, अब आप ही सोचिए ना कि कहीं पे 100 लोगों का काम है और ये जो 100 लोग हैं वो उनके जगह पे मात्र यहाँ पे रेलवे जो है 50 लोग दे रहा है या फिर यहाँ पे 40 लोगों से काम करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों पे वर्कलोड बढ़ेगा। और जब जहां पे वर्कलोड बढ़ने लगता है ना, वहां पे काम तो होता है पर वो क्वालिटी नहीं हो पाता है, जो पर्टिकुलर जितने पर्सन की आवश्यकता होती है उसके अनुसार जो क्वालिटी मिलता है। ठीक है, तो यहां पे उन्हीं चीजों को बताया जा रहा है और इस स्थिति पर तत्काल ध्यान देने और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, तत्काल ध्यान देने और व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि वैकेंसी को बढ़ने के रिगार्डिंग यहाँ पे सीधा सीधा इशारा जो है किया जा रहा है। हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि इस मामले पर अधिक विस्तार से चर्चा करने के लिए जल्द से जल्द पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर हमारे महासंघ के साथ बैठक आयोजित की जाए। इससे अतिरिक्त पदों के सृजन, मौजूदा रिक्तियों को भरने और भारतीय रेलवे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी अन्य संबंधी मुद्दों पर रचनात्मक बातचीत करना संभव हो सके। इसके लिए एआईआरएफ का जो फेडरेशन है वो बहुत जल्द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मीटिंग भी करने वाला है और उसी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर 32,000 जो रेलवे भर्ती निकाला है, ये भैया किस बेसिस पे निकाला है, कौन सा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करके 32,000 भर्ती निकाली गई है। इसके बाद यहां पे बात करें, लास्ट में आपका बोला गया है, हमें विश्वास है कि रेलवे बोर्ड इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इसे हल करने के लिए त्वरित निर्णायक कार्रवाई करेगा। आपके समय पर हस्तक्षेप और सकारात्मक प्रतिक्रिया की हम तहे दिल से सराहना करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से ये जो लेटर है रेलवे बोर्ड और आवश्यक कार्रवाई हेतु, मतलब मोस्ट अर्जेंट नोटिस पे इसको ट्रीट किया जाए। ये था पहला भर्ती को बढ़ने की 50। देखिए साथियों, 100% ये कंफर्म मान के चलिए कि भर्ती बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 32,000 ये किसी भी तुक पे यहाँ पे सही फिट नहीं बैठ रहा। 32,000 भर्ती में क्या होगा, क्या सीसीए वाले बच्चे करेंगे, क्या 10th वाले करेंगे, क्या आईटीआई वाले करेंगे। कंपटीशन लेवल ऐसे भी पीक पे पहुंच चुका है, आप लोगों को पता है। अब बात करते हैं सीसीए वाले बच्चों के लिए। तो देखिए साथियों, एआईआरएफ की तरफ से कुछ टाइम पहले एक बयान आया था जिसमें हालांकि एक तरफ से देखेंगे तो वो बयान सही भी है, एक तरफ से देखेंगे तो वो बयान गलत भी है। पर आप हमको जो भी है कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताना कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर गलत रहेगा। एआईआरएफ की तरफ से कुछ टाइम पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहाँ पे एक अपडेट आया था कि जो पुराने वाले सीसीए बच्चे हैं, ठीक है, और जो नए वाले सीसीए बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा मार्क्स का गैप देखने को मिल रहा। ये गैप क्यों देखने को मिल रहा? पहले क्या होता था, रेलवे अप्रेंटिस में आपका एग्जाम होता था, ठीक है, थ्योरी एग्जाम होता था पहले, जो आज से लगभग जब स्किल इंडिया नहीं आया था, बात कर लीजिए 18 में, 19 में, 20 में, उस टाइम आपका क्या होता था कि थ्योरी एग्जाम होता था जिसमें छात्र उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते थे। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल यहां पे 60 जाता था, 65 जाता था, या
फिर 70 जाता था। इससे ज्यादा आपको छात्रों का देखने को नहीं मिलेगा। जब पहले आपका स्किल इंडिया से पहले जब स्किल इंडिया आया तब क्या हो रहा कि छात्रों का सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जा रहा है। वो भी प्रैक्टिकल एग्जाम किस बेसिस पे, बस खाना पूर्ति किया जाता है, फॉर्मेलिटी के बेस पे एग्जाम लिया जाता है, जिसमें छात्रों का जो नंबर है यहां पे 90 से लेकर 100 के बीच में नंबर देखने को मिल रहा। मैक्सिमम कैंडिडेट का जो नंबर है 90 से 100 के बीच देखने को मिल रहा। तो आप तो इन लोगों का तो थ्योरी एग्जाम होता नहीं है, प्रैक्टिकल के बेस पे इन लोगों का नंबर दिया जाता है। तो वही पुराने स्टूडेंट जो है पर्टिकुलर AIRF को एक लेटर लिखे थे जिसमें सारी समस्याओं का विवरण किया गया था। तो AIRF की तरफ से अपडेट आया था कि हम कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से बात करके कि जो भी CCA के पुराने बच्चे हैं और नए बच्चे हैं उनको मार्क्स का इक्वलाइजेशन कर दिया जाए। मतलब एक ऐसा मार्क्स निकाल के लाया जाए जिसमें पुराने वाले बच्चों का भी भला हो जाए और नए वाले बच्चों का भी भला हो जाए। अब इसमें जाहिर सी बात है कि जो पुराने वाले बच्चे होंगे, अगर मान लीजिए किसी का 65 नंबर आ रहा CCA में, अगर इनका बढ़ाकर 80 कर दिया जाए तो ये इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इनके लिए बहुत अच्छी बात है कि 65 से सीधा 80 हो गया, मतलब 15 नंबर का इजाफा हो गया। 1/3 करेंगे तो 3 नंबर का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी 5 नंबर का इजाफा हो जाएगा। पर वैसे बच्चे जिनका रेलवे अप्रेंटिस में 99 है, अगर उनको उठाकर 80 पर ले जाया जाए तो क्या यह संभव है? क्या यह उचित है? क्योंकि जो जिस समय सिचुएशन था उस समय के अनुसार रेलवे पर्टिकुलर पुराने कैंडिडेट को नंबर दिए। अब जो सिचुएशन है उस कैंडिडेट उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेलवे बोर्ड जो है इन पर्टिकुलर बच्चों को नंबर दे रहा है। तो क्या ये करना सही रहेगा? छात्रों आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा कि अगर ऐसा करना संभव है तो आप लोग के लिए अच्छी बात है, और अगर ऐसा करना गलत है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद है कि इस मुद्दा पे भी बहुत जल्द बात होने वाला है। इस मुद्दा को आप लोग इग्नोर मत करिएगा, मार्क्स इक्वलाइजेशन का। बहुत सारे छात्र इसको हल्के में लेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, परंतु इस मुद्दा के ऊपर भी बातचीत चल रही है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। हमारा काम था आप लोगों का अपडेट दे देना, क्योंकि आप लोगों तक हर अपडेट पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है, और हम बखूबी हर टाइम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी अपना फीडबैक हमें जरूर से जरूर मेंशन करके बताइएगा कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर नहीं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।